नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम लोकसभा और मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। विस्तार न्यूज की टीम लगातार लोकसभा की हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है और आज हम मौजूद हैं जगदलपुर में। बस्तर के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और कई बातों पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर भी प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार की कमान पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों सौंपी है, जिसके चलते बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी ने सोमवार को बस्तर का दौरा किया। पीएम मोदी का ये इलेक्शन कैंपेन बस्तर के छोटे से गांव आमाबाल में रखा गया, जहां पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने बस्तर की जनता का तो आभार व्यक्त किया ही, लेकिन पीएम मोदी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के सर फोड़ने वाले बयान पर पलटवार करना नहीं भूले। और बस्तर ने, छत्तीसगढ़ ने मुझे और भाजपा के हमारे हर साथी को अपने आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी है। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एक तरफ जहां चरणदास महंत को आड़े हाथों लिया, वहीं पीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। बस्तर में हो रही अपनी जनसभा में पीएम मोदी कांग्रेस पर तीखे बाण छोड़ रहे थे, तो वहीं कांग्रेस ने पीएम के इस दौरे पर तंज कसा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कहा, जरा उसे भी सुन लीजिए। मोदी जी, आप बस्तर आ रहे हैं तो वहां के नगर नाट्य प्लांट को नहीं बिकने दूंगा, ये घोषणा करें। साथ ही बस्तर व छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का आरक्षण बिल राजभवन में लंबित है, उसे भी पास कराने की घोषणा करें। इसके साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ ही हसदेव का जंगल की कटाई शुरू कर दी, उसे भी रोकने की घोषणा करें। कब तक आप आदिवासियों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और वोट लेते रहेंगे? हिम्मत है तो आज बस्तर में घोषणा करके जाएं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान के बाद पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुले मंच से चरणदास के बयान पर पलटवार कर दिया है। बयानों से चुनाव परिणाम बदलने वाले पीएम मोदी ने बस्तर से अपने चुनावी अंदाज में कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। अब देखना होगा छत्तीसगढ़ के चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज, छत्तीसगढ़। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के दौरान किन किन बातों पर फोकस करते हुए नजर आए। बस्तर दौरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बस्तर मिशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप तस्वीरों से समझ चुके होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो 5वीं बार बस्तर के दौरे पर पहुंचे। कई बातों पर उन्होंने जोर दिया,
उस बात के बाद कितना राजनीति यहाँ की बदलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। मेहमान भी जुड़े हमारे साथ, उनसे भी विस्तार से चर्चा करेंगे और उनसे सवाल भी पूछेंगे और साथ ही जनता से भी पूछेंगे कि क्या विश्वास और क्या उम्मीद जनता लेकर आई है। लेकिन उस पर भी पूरा फोकस रहेगा जिस पर प्रधानमंत्री ने भी फोकस किया। उन्होंने चरणदास महंत के उस बयान का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री के सिर को फोड़ देंगे, लेकिन जनता मेरे साथ है, जनता मेरा सुरक्षा कवच है। तो इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। पहले मैं आपको गेस्ट का इंट्रोडक्शन दे देती हूं। हमारे साथ सुशील मौर्य जी हैं कांग्रेस से, संजय पांडे जी हैं भारतीय जनता पार्टी से और आम आदमी पार्टी से समीर जी हैं, उनसे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहला सवाल संजय जी आपसे होगा, आज आपके प्रधानमंत्री पहुंचे, क्या लग रहा है अब? माननीय प्रधानमंत्री जी का बस्तर का 5वां दौरा था। प्रधानमंत्री जी ने बस्तर से प्यार किया है, इसलिए बार बार बस्तर में आते हैं और बस्तर के लोगों को सौगात देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज बस्तर दौरा उस गांव में है, छोटे आम बाल गांव में। इससे पहले कोई भी बड़ा नेता वहां पहुंचा नहीं। वहां पे दशहरा की जो रस्म है, जोगी रस्म, वहीं से शुरुआत होती है, इसलिए उस क्षेत्र को चुना गया। और आज छोटे से गाँव में प्रधानमंत्री जी का दौरा करीब 1 लाख से ऊपर के लोगों को उन्होंने संबोधित किया है। जन आरोग्य जो केंद्र है उसकी बात की है, आयुष्मान कार्ड की बात की है, जो सौगात बस्तर को देने वाली उसकी बात की है, उन्होंने जो किया है उसकी बात की है। और ये भी कहा है, जो आपने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस कभी इससे पहले गालियों से उनको नवाजती थी, जब उनके नेता आते थे तो किस प्रकार के नीच शब्द का इस्तेमाल, मौत का सौदागर का इस्तेमाल, जवानों के खून के दलाल और कई प्रकार के शब्द, गंदे शब्द उनके खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किए। परंतु जनता उनके साथ हर साल खड़ी हुई और इस बार उन्होंने जब इनके नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनका सिर फोड़ना चाहिए, तो उसका भी जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि मेरा सिर कोई नहीं फोड़ सकता क्योंकि जनता मेरे साथ है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे थे तब मैं वहां पर मौजूद थी। जनता की चीख सुनाई दे रही थी कि हम हैं मोदी का परिवार। आप लोगों को नहीं लगता कि नेता प्रतिपक्ष के इस बयान के बाद अब मोदी जी ने इसको अपना हथियार बना लिया, अब आप लोगों का भारी नुकसान होने वाला है? सबसे पहले तो शहर के सभी हमारे गणमान्य नागरिक के कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको मैं नमस्कार करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा श्रेणी क्या है, एसपीजी की सुरक्षा श्रेणी है और उनको कोई पत्थर डंडे से मार देगा? ये वोट की राजनीति बंद करे और बस्तर में मार देगा नहीं। चरणदास महंत ने बयान दिया है, उस पर उन्होंने जवाब दिया है, वो बयान सही है या नहीं है, आप इस पर जवाब दीजिए, फिर विस्तार से आप पूरी बात करिएगा। बयान सही है, नरेंद्र मोदी बयान सही है, प्रधानमंत्री का सिर फोड़ दें, ये बयान सही है। पहले आप बात पूरा करिए या तो फिर सामने वाले से बात कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप एक बार बता दीजिए बयान सही है कि नहीं। ये आप मुद्दा, बस्तर में मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आप सम्मानित मीडिया हैं, मीडिया में हजारों सैकड़ों सवाल हैं जिस पर डिबेट होनी चाहिए। आप सही क्वेश्चन पे बात करिए, उस पर जवाब दिया जाएगा। सर फोड़ना की बात करना, ये बयान सही है या नहीं, हाँ या नहीं में बता दीजिए एक बार। आप मीडिया में हैं? हाँ, मैं मीडिया में हूँ। महंत जी ने इसके बाद क्या कहा आपको पता है? तो वो डिबेट दिखाइए। और उसके बाद मोदी जी ने इसको अपना हथकंडा बना लिया, तो कांग्रेस की तो टेंशन बढ़ रही है ना। मोदी जी के पास तो कोई रोड मैप नहीं है विकास की। 5 बार बस्तर में, बस्तर को दिया क्या है? सिर्फ झुंझुना। डिलमिली मेगा पावर प्लांट कहाँ है? रेलवे दोहरीकरण का काम कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम नगर नार का विनिवेशीकरण नहीं करने देंगे।